नहीं भवन समाना। उनके कान क्या है जिन्होंने बता नहीं सुनी? सांप और चूहे के बीज के समान है ये कान। कान वही है मेरे भाई बहन जिन्होंने हरि की चर्चा सुनी है। कान वही है मेरे भाई बहन जिन्होंने भगवान के गुणगान को सुना है। नहीं तो आपके कान कान नहीं है, उस सांप और चूहे के जो है बीज के भवन। गोस्वामी तुलसीदास बोला है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी श्रवण जितना सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। क्यों? आनंद जो है मैंने बताया ना कल आपको कि आनंद क्या है, उसको प्रकट करने के लिए सुनना पड़ेगा आपको। आनंद का प्रकट है वो दिखता ही नहीं है, उसे बार बार। अच्छा ये बताओ, दूध में मक्खन किस किसने देखा है? हरियाणा है यहाँ तो जबकि दूध से ही मक्खन निकलता है मेरे भाई बहन, वो दिखता नहीं है। बोलो ना मेरी बात क्या प्रकट? जिसकी उपमा संत हृदय अवनीत समाना। संतों के लिए कहा गया है कि संतों का जो हृदय है वो ताजे ताजे मक्खन के समान होना चाहिए। कितना अच्छा है क्यों? हो जाएगा आनंद। उसके लिए उसके लिए पीना पड़ेगा। क्या पीना पड़ेगा? बोतल। जिह्वा तो ना जाने क्या क्या पिला देगी, ये जिह्वा ना जाने क्या क्या स्वाद दिला देगी आपको। ये जिह्वा इतनी खतरनाक है मेरे भाई बहन, ये शब्द बोल देगी बंदिश के नीचे उतार देगी। क्यों? इसका कोई मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य रूपी धर्म है। मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म है महाराज, उसे बताइए। हजारों संत बैठे हैं, अकेले नहीं हजारों, और सबकी तरफ से एक ही व्यक्ति प्रसन्न कर रहा है। आजकल अगर कहीं सभा होती है तो एक की जगह 10 कट्टे बोले, फिर वहां क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्यों? वहां फिर अर्थ नहीं निकलता, अनर्थ हो जाता है। दूसरा प्रसंग पूछा, महाराज मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। सूत जी ने कहा कौन सी? कोई कहते हैं शंकर श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं दुर्गा माँ सबसे ऊंची है, कोई बोलता है भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं, इसलिए वो बड़े हैं। अनेक प्रकार के देवी देवता कलयुग में प्रकट हो रहे हैं। कौन बड़ा है महाराज? हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता है? अनेक प्रकार के देवी देवता लोग बना रहे हैं, तो कौन इनमें बड़ा है? तीसरा प्रश्न, वेद में परमात्मा का नाम जो है अजन्मा है। वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा है। जो कभी जन्म नहीं लेता है, जिसका नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? देवकी के यहाँ, देवकी वसुदेव के यहाँ पुत्र बनकर के कृष्ण कैसे हुआ है? चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है एक अवतार है, कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहते हैं 24 अवतार है, कोई कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, उतने ही अवतार है। इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जान नहीं पाया है महाराज। पांचवा प्रश्न, वक्ता श्रेष्ठ किस प्रकार से होना चाहिए?
छठे प्रश्न में कहा कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा तो है कि मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण जो है चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म जो है किसकी शरण में गया? आप कृपा करके हमें स्पष्ट करके बताइए। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। सौनक आदि ऋषि के मन के प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए और सूत महाराज जी ने बड़े आदर भाव से सौनक आदि ऋषियों से बोले, आपने उत्तम प्रश्न किया है और आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य सुखदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसी का होगा। 12 वर्ष तक सुखदेव ने जो है मातृ गर्भ में जो है वास किया है। इतना विचित्र संत आचार्य सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे। किशोरी राधा ने एक दिन आदरणीय सुखदेव जी को कहा कि बेटा तुम मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में जो है भागवत जी का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा माता, संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो 2-4 माला आपके नाम की जपता हूं, वो सब मालाएं जपना छूट जाएगी। किशोरी राधा ने कहा नहीं 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 बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ, आप जो है मेरी माया आप पर कोई असर नहीं करेगी। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो है मेरे भाई बहन तोते के रूप में जो है गोलोक धाम में किशोरी राधा जी के गोद में खेलते मृत्यु लोक में आया। और जब गोलोक धाम से वो तोता जब जो है आया मृत्यु लोक में, तो सीधा जो है कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ में जो है उसने जो है जन्म लिया अंडे के रूप में। अंडे के रूप में प्रकट हो गए हैं। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भूत नहीं हुआ। बर्फीली हवाएं जोर से चलने लगी तो अंडा जो है घोंसले से जो है गिर करके नीचे पड़ गया। जैसे ही उस घोंसले के जो है पक्षी तोता जो है जब दोनों शाम को जो है घर आए, सुख पक्षी ने देखा कि जो है घोंसले में अंडा नहीं है, दुखी होकर के चले गए। वो अंडा जब मेरे भाई बहन ऊपर से गिरा, वो सीधा कैलाश पर्वत पर जो है, और कैलाश पर्वत पे कौन रहता है? भगवान शंकर। भगवान के आसन के ठीक पीछे गिर करके बर्फ में पड़ गए। अभी उसके अंदर जो है जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई दिन व्यतीत हो गए। सुख पक्षी दोनों जो है वापस हो गए। वो अंडा वहां बर्फ में पड़ा हुआ। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्राकट्य नहीं होगा तो जो है जन जन का कल्याण कैसे होगा। आदरणीय सुखदेव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जो है जन जन में भागवत धर्म प्रचार कैसे होगा। सुखदेव जी को लाए कौन? नारद बड़ा विचित्र संत है मेरे भाई बहन। नारद जी को चिंता हो गई, क्योंकि
नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। कलयुग का प्राणी भले उसको विपरीत दिशा में ले जाए, जो गली मोहल्ला में जो लड़ाई करता है लोग उसे नारद बोलते हैं। क्यों? यहाँ पर नारद जी जो है, जो ज्ञान को देता है वो नारद है। या नारम अज्ञानम दधि खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करता है मेरे भाई बहन, उसे नारद कहते हैं। जो अज्ञान को खत्म करता है, खंडित कर देता है, वह नारद है। नारद जिसकी बात हुई कभी, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई है, वो नारद। उस नारद को चिंता हुई कि जब तक जो है सुखदेव जो है नहीं आएगा, तब तक जो है जन जन का कल्याण कैसे होगा। यहां पर मेरे भाई बहन नारद जी को चिंता हुई। नारद जी जो है चलते 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 आज नारद ऋषि कैलाश की ओर जा रहे हैं। जिस कैलाश पे सुख पक्षी का अंडा जो है बर्फ में पड़ा हुआ है, वहां नारद जा रहा है। नारद जी चले, नारद जी ऐसा संत है मेरे भाई बहन, जहां नारद जी पहुंचे, अगर झगड़ा कभी नहीं हुआ होगा तो झगड़ा पक्का होगा। जहां कभी जो है शांति नहीं थी, नारद जब पहुंच जाता है तो वहां रोज के लिए जो है शांति हो जाती है। नारद जी ने विचार किया, सोचा, लक्ष्मी नारायण में, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में एक बार झगड़ा करा चुका हूं, आज कैलाश में जाता हूं, देखता हूं भगवान शंकर जो है क्या कर रहे हैं। चल गए। जैसे ही कैलाश में पहुंचे, रास्ते में मुलाकात जो है, पहली मुलाकात भगवान भोलेनाथ से। बेटा नारद कहाँ जा रहे हो? नहीं 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 बाबा जी यही घूमने आया। भगवान भोलेनाथ कैलाश में बैठ करके मेरे भाई बहन तपस्या में बैठ गए, भजन करने लगे। नारद आगे बढ़े और सीधा जो है माँ जगदम्बा के पास पहुंचे, माँ उमा के पास पहुंचे। उमा ने जैसे ही नारद को देखा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हुई और आइए बेटा नारद, बहुत दिनों के बाद तुम आ रहे हो, कहाँ चले गए थे? नारद जी ने कहा क्या बताऊं माता जी, संसार में मैंने घूमना बंद कर दिया है। क्यों? नारद ने कहा मां, संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। संसार के लोग झूठ अधिक बोलते हैं, संसार के लोग जो है कोई सत्य नहीं बोलता है, इसलिए जो है मैं संसार में नहीं घूमता हूं। ये क्यों? इस कैलाश में तो प्रेम है, इस कैलाश में तो आया करो। नारद जी ने कहा माँ कैसी बात करते हैं, तुम्हारे कैलाश में प्रेम है? किस बात का प्रेम है तुम्हारे कैलाश में? अरे कैसी बात करते हो नारद, तुम्हारे जो बाबा है ना, वो मेरे से कोई भी बात छुपा नहीं सकते, मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि संसार में उतना प्रेम वो किसी से नहीं करते। अरे मैया यही तो गलती है। अच्छा भैया ये बता, आपसे वो प्रेम करते हैं? हाँ मेरे से प्रेम करते हैं। नहीं वो आपसे प्रेम नहीं करते। क्यों? भैया आप कैसे कहते हो कि मेरे से वो प्रेम करते हैं? माँ भगवती ने कहा कि बेटा नारद सुन, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जो गुरु दीक्षा का जो मंत्र होता है वो गोपनीय रखा जाता है, लेकिन तुम्हारे बाबा शंकर ने वो मंत्र भी मुझे बता दिया है, वो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम। नारद ने कहा ये तुम्हारी भूल है। अच्छा भैया ये बता कि जो बाबा के गले में मुंड माला पड़ी हुई है, क्या कभी बाबा ने ये बताया है ये माला किसकी है? मैया ने कहा नारद ये तो कभी बताया ही नहीं है कि माला किसकी है।
अरे मैया यही तो तुम्हारी भूल है, विचार करना। वो माला जो है नर नहीं है, वो माला जो है स्त्रियों की है, वो माला जो है पुरुष की नहीं है, वो खोपड़ियां स्त्रियों की है। और तुम्हारा बाबा जो है उन्हें गले में धारण करे हुए जो है लेके घूम रहा है। तुम कहते हैं कि हमसे प्रेम करता, कहाँ प्रेम करता है तुमसे? वो उन खोपड़ियों से प्रेम करता है। अब पार्वती ने विचार किया, आज तक कभी ये बात कही नहीं, आज तक ये बात कभी बोला ही नहीं, आज कैसे 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 पूछा जाएगा? नारद जी ने बीज बो दिया कि खोपड़ियां किसकी है? स्त्री की हैं। और किसके पति के गले में? पार्वती। अब बताओ कोई माता बहन जो है अपने पति के गले में किसी स्त्री की फोटो लटकाए घूमे तो कैसा लगेगा? बताओ। बस यहाँ पे क्रियाहट हो गई। नारद जी ने कहा मेरा काम हो गया है। नारद जी चल पड़े श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। चलते 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 रास्ते में फिर भोले बाबा मिल गए। बेटा नारद रुको। नहीं 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 नहीं, आप जाओ घर में। जैसे ही भोलेनाथ जो है पहुंचे, माँ भगवती जगदम्बा को जो है बड़े प्यार से बुलाते हैं, उमा। आहा क्या शब्द है! भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से बुलाते? उमा। लेकिन आज उमा आवाज नहीं सुन रही है। उमा ने श्रृंगार उतारा, बाल को जो है खोल करके बिखेर करके जो है गोप भवन में जाकर के बैठ गई। भोले शंकर ने जब दृश्य देखा, हे देवी क्यों, क्या हो गया है मेरे कैलाश में? मां भगवती जगदम्बा ने कहा महाराज क्या नहीं हुआ ये पूछो। आप कहते हो क्या हुआ है, ये बताओ कि क्या नहीं हुआ इस कैलाश में, क्योंकि आपने जो है मुझे आज तक धोखे मेरे का, वो तो बड़े भाग है मेरे कि बेटा नारद आ गया, आंख खोल गया मेरी। क्यों, क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? हरे देवी मैं पूरी जगत से प्रेम करता हूँ, संपूर्ण जगत में प्रेम करता हूँ। जितना प्रेम जगत में करता हूँ उससे 4 गुना प्रेम तुझसे करता हूँ। पहले मैं अपनी सृष्टि में ये देखता हूँ कि कोई भूखा ना सो जाए। विचार कर, वो भी स्त्रियों की। अरे देवी ये राग है, इसे राग में रहने दे, इसे मत पूछ। नहीं नहीं, बताओ महाराज कौन है? भोलेनाथ के सामने या किसी भाई के सामने जब जो है स्त्री हट हो जाता है तो मेरे भाई बहन क्या हो जाता है? फिर तो मामला गड़बड़कार बताना पड़ेगा। और वो भी स्त्रियों की है, बताओ जल्दी। भगवान शंकर ने कहा सुन देवी, जितने बार जो है तू मरती गई मैं तेरी खोपड़ियों को जो है ला करके अपने गले में बांधता गया हूँ। मात्र जो है 108 बार तुम मर चुके हैं, 108 जो है लग चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ सिर तेरा है, उसे मैं सुमेरु बनाऊंगा। अब मात्र तेरा ही एक सर ऐसा बचा है जिस सुमेरु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन जो है पार्वती ने जब ये सुना तो पार्वती ने कहा आप कपटी नहीं अपितु महाकपटी हो। आप जो है जीवित तब से है और मैं मरती हूँ, ऐसा क्यों? आप कपटी नहीं, आप क्या हैं? महाकपटी हैं। क्यों? आप जीवित हैं और मैं इतने बार मर चुकी हूं। अरे देवी तुझे क्या पता है, मैंने तो अमर कथा सुनी है। मैंने क्या, पहले जो है माताएं कथा करती थी तो घर में हाँ जी कहा कर बोलना प्रारंभ कर दिया। अंत में जो है जैसे ही कृष्ण भगवान का जो है नारा लगाया, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, माँ जो है उठी। हाँ महाराज उद्धव ने गोपियों को जब देखा फिर क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा कैसी बात करती है महाराज, मैं आगे कथा नहीं सुन पाई हूँ। क्यों? मुझे नींद आ गई थी। फिर कथा किसने सुनी? चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। अंत में दृष्टि पड़ी तो जो है भगवान भोलेनाथ के आसन के पीछे जो है एक सुख पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ। जैसे ही देखा भगवान शंकर को क्रोध आ गया
और अपना त्रिशूल उठाया, उसे मारना चाहा, लेकिन तोता उड़ा कैलाश से सीधा नीचे जो है मेरे भाई बहन बद्रीनाथ से आगे आप अगर जाओगे तो माणा पड़ता है। माणा में जो है व्यास गुफा है, उस गुफा में जो है माँ अरणी बैठी हुई थी, व्यास पत्नी जमाई ले रही थी। तोता सीधा मुख के द्वार से भीतर चला गया। 12 वर्ष तक जो है गर्भ में रहा। भोले का त्रिशूल जो है वहां से वापस हो गया। यहाँ पर विचार करो कि उस तोते ने कथा सुनी, क्या गलती की है? उसे भगवान ने मारना क्यों चाह रहे थे? वो इसलिए मारना चाह रहे थे मेरे भाई बहन, क्योंकि कथा सुनने का विधान होता है। व्यास पीठ से ऊपर उठ करके जो कथा सुनता है वो मेरे भाई बहन कथा की चोरी करता है, वो अहम है, वो घमंड है। कथा के पीछे बैठ करके कथा सुनना नहीं चाहिए, वो अपराध है। इसी का दंड जो है सुखदेव जी को देना चाह रहे थे, लेकिन 12 वर्ष तक जो है माँ के गर्भ में रहा। अब जो है 12 वर्ष तक जीव गर्भ में है। कभी कभी जो है माँ को वेद मंत्र की ध्वनि भीतर से सुनाई पड़ती। 12 वर्ष तक जो है भीतर गर्भ में तपस्या कर रहे हैं। वेद वेदांत का सार वही पढ़ाया जा रहा है। आज जो है सबने प्रार्थना की, भगवान की प्रार्थना, गोविंद की प्रार्थना की। भीतर से जो है एक शब्द सुनाई पड़ा, जब तक मुझे जो है लक्ष्मी और नारायण आकर के ये ना कह दे कि हमारी माया तुझ पर नहीं लगेगी, तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। अब जो है उन्होंने कहा हमारी माया तुझ पर नहीं लगेगी। सुखदेव जी का जन्म हो गया है। बोले सुखदेव महाराज की। 12 निर्वस्त्र है, जनेऊ जो है जन्म से पड़ी हुई, जन्म लेते ही घर को छोड़कर चल जाए वन की ओर। जैसे ही वन की ओर गए, पीछे से पिता मोह, पुत्र मोह के पीछे भागे भागे जा रहे हैं। बेटा बेटा रुक 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 रुक। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। करेंगे तो कृष्ण कथा उदय नहीं होगी। कल सही 3 बजे हम बैठ जाएंगे, कोई हो या ना हो। क्यों आचार्य जी? बहुत साधुवाद है आपके लिए। व्यासपीठ आपका स्वागत करते हैं। सभी का जो है बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोगों को कल सही समय पर निमंत्रण दे रहा हूँ, कल सही समय पर आना। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्ति निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति, शुभ शांतिरस्तु।
प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं पापं विपोहते। ओम जनेन शीतले कर्णं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं महा। मोक्ष की कामना को लेकर के आज की कथा श्रवण करना बहुत बहुत धन्यवाद है यजमान परिवार के लिए, जिन्होंने आदिबद्री की गोद में ये व्यवस्था बनाई और ये पुराण हिमालय से आदिबद्री पहुंचा। आप लोग कथा में जो है शांति का दान देते हुए और कथा को भाव से श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, जिससे इस कथा को श्रवण से मेरे भाई बहन आनंद आ जाए। भगवान भोलेनाथ ने उमा को भी यही कहा था, कल आपने अमर कथा सुनी थी। उमा, संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है, अगर है तो जो है हरि भजन। ये तेरा, ये मेरा, ये धन दौलत सब यही धरी रह जाएगी। किसी की कार, किसी के नौकर चाकर साथ आते हैं, बताओ आ जाएंगे। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, देखो कितना कितना प्रेम है भोलेनाथ और माँ जगदम्बा का। क्यों? हे उमा, इस संसार में अगर कोई चीज है तो हरि भजन। हरि भजन से बढ़कर के कुछ नहीं है। जो संसार में ये कहते हैं कि हरि भजन क्या है, कुछ नहीं इसमें धरा हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं, एक अगर कहता है कि हरि भजन है तो चार कहते हैं कुछ नहीं है। क्यों? संसार में भांति भांति के लोग हैं। संसरते संसार, सरक रहा है यहाँ से। गोस्वामी तुलसीदास बाबा उनके लिए क्या बोले? जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का भजन कुछ नहीं है, उमा वो लोग बड़ा अभागी। ध्यान इधर रखिएगा जरा। ये कथा यहाँ आप लोगों के लिए थोड़ी आई है। अरे आप लोग तो जो है जगाधरी के भीतर एयर कंडीशन में रह करके कथा श्रवण कर सकते हो। ये कथा आज धन्य भाग है। अरे मेरे भाई, आपके पास धन दौलत आने के बाद आप भाग्यवान नहीं बन सकते हैं, लिख लो। अरे हम कलयुग के प्राणियों से अच्छा वो गीत था कौन सा, जो जीवन पर्यंत मांस भक्षण करता था। जिसने जीवन पर्यंत जो है मांस भक्षण किया है मेरे भाई बहन, लेकिन वो हमसे अच्छा है। दशरथ को वो गति नहीं मिली है जो उस गीत को मिली है। गीत अदम खग आमस भोगी, गति देवी जो जाचत
जोगी गति देवी जो जाचते जोगी। हम लोगों से बढ़िया तो वो ईद है जो मांस भक्षण करता है। कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं योग और ध्यान करते करते, वो गति नहीं मिली है जो गीत को मिल गई है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे राम का काम किया है। उसने जो है राम के काम के लिए जो है कदम आगे बढ़ाए हैं। जो भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के नाम के लिए कदम आगे बढ़ाता है, भगवान कहता है प्यारी मैं तेरे लिए 10 कदम दौड़ करके आता हूं, 1 कदम तो बढ़। अब हम घर से बाहर ही नहीं निकलते तो भगवान कहते तो मैं क्यों आऊं? क्यों? जब जो है रावण सीता को ले जा रहा था, वो गीत गया वहां पे राम के काम करने के लिए मेरे भाई बहन, और राम का काम कर रहा था और जो है उसे अधमरा वहां पर होना पड़ा। राम आया है, राम ने कहा अरे पक्षीराज बोल, तुझे मैं आज जीवित कर देता हूं, अमर कर देता हूं। पक्षीराज गीत ने कहा नहीं 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 महाराज, धन्य भाग है मेरे, आपकी गोद में बैठ करके मेरे प्रणाम तो हो रहे हैं। और राम ने उस पक्षी गीद की समाधि अपने हाथ से सजाई है। दशरथ को वो गति नहीं मिली, क्योंकि जब दशरथ महाराज के प्रणाम थे तो राम कहाँ थे? वनवास में थे। वो पक्षी राज धन्य है हम कलयुग के प्राणियों से रे भाई भाई। गति देवी जो जाचते जोगी। इसलिए हम इस कलिकांत कलयुग में कभी ये न कह दे कि भगवान का भजन बहुत हो गया है। भोजन बहुत हो सकता है मेरे भाई बहन, भजन बहुत नहीं हो सकता है। भोजन मनुस्मृति विज्ञान। सतयुग में आप अगर तप करते थे तो उसका फल मिल जाता। द्वापर में यज्ञ करने से, स्वाहा करने से फल मिलता था रे मेरे भाई बहन। लेकिन इस कलयुग में अगर फल की आशा करते हो तो भगवान के नाम को जपने से जो है फल मिल सकता है, अन्यथा जो है फल नहीं मिल सकता है। आखिर में जो है बाबा मोर लगाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में गाया है। तालियों के लिए तो हाथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसा हो जाए। हाथ खोलिए। सुमेरे सुमेरे नर वो तेरा ही पारा। सुमेरे सुमेरे नर वो तेरा ही पारा। सुमेरे सुमेरे कल्याण। मैं सच कहता हूं इस पीठ से, मदन लाल जी, आपके माता पिता ने तो जो है बचपन से मदन मदन लाल मदन लाल मदन लाल मदन लाल, मदन लाल नाम किसका है? भगवान का। वो तो सीधे सीधे जाएंगे पक्का, उसे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल के भाई बहनों की तरह थोड़ी रिंटू पिंटू चिंटू शिंटू मिंटू ना जाने क्या क्या नाम है। क्यों? देखिए बेटा को भी बुला रहे हैं, भगवान को भी बुला रहे हैं, दो काम हो रहे। भगवान कहता है जैसा भज भज किसी भी रूप में। तुलसी कृत रामायणम रीत भजो यासी।
उल्टो सीधो जाम है, अरे खेत पड़े को भी। यहाँ इतने लोग बैठे, किसी ने खेत में बीज डाला है? खेती किस किसने की है? हाथ खड़ा करो जरा। हे भगवान, देखा ही नहीं ना। किसान जब खेत में बीज डालता है वो ये नहीं देखता है कि बीज उल्टा है या सुल्टा है, सीधा है, कैसा है। वह उसका कर्म है बीज डालने का, बीज आएगा ऊपर। इसलिए आप भगवान को चाहे बेटे के रूप में बुला लो, चाहे आप जो है भगवान को भगवान के रूप में बुला लो, कैसे भी उल्टा सुल्टा जपो भगवान का नाम, निश्चित जो है कल्याण होगा। हे ऋषि सुनो, जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतं षोडश कलामादो लोकस्य श्रीच्छया। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से सूत महाराज जी कहने लगे, हे ऋषि सुनो, एक बार भगवान ने लोक निर्माण की इच्छा की है। जैसे आपके विभाग अलग अलग निर्माण करवाते हैं, वैसे ही भगवान का भी अपना एक विधान है। अब लोक निर्माण कैसे हो, तो भगवान के मन में ये इच्छा जागृत हुई। उन्होंने महतत्व आदि से जो है निष्पन्न पुरुष का रूप ग्रहण किया है। महतत्व रूप से अपने योग से एक महापुरुष बनाया। उस पुरुष में मेरे भाई बहन 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत एवं 16 कलाएं भर दी। और स्वयं नारायण जल में शयन कर रहे हैं और विचार करते करते ये महापुरुष तैयार कर दिया है। और उस महापुरुष को तैयार करके जब उसके भीतर जो है 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत एवं 16 कलाएं जो है उसके भीतर प्रवेश कर दी, फिर जो है अपने आप स्वयं अपने आप जो है समुद्र सागर में जो है योग निद्रा में शयन कर जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः स्वयं शयन। जब जो है शयन कर रहे थे तो उनके नाभि से मेरे भाई बहन उस सरोवर में शयन करते हुए, उस समुद्र में शयन करते हुए उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल में से जो है प्रजापतियों के अधिपति जो भगवान ने महापुरुष तैयार किया था, वो कमल के ऊपर जो है आसीन करके जो है वो जल के ऊपर प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी को जो है उत्पन्न कर दिया। उसी को हम ब्रह्मा कहते हैं। वो योग पुरुष जब जो है जल से ऊपर कमल के ऊपर आया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी।
उस कमलनाल के माध्यम से जो है जब भगवान ब्रह्मा ऊपर पहुंचे, उनका जो है सृष्टि में नाम ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा जी की आज उत्पत्ति हुई भगवान के उस विराट रूप के अंग जो है प्रति अंग में श्री हरि स्मरण हो रहा था। और ब्रह्मा जी का स्वरूप इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना तेज था, जो कि इस ही रूप से छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि की सृष्टि हो गई। ये किस प्रकार से हुआ है? ब्रह्मा जी की स्वरूप से, ब्रह्मा जी की तेज से। लेकिन जब जो है ये स्वरूप से पशु, पक्षी, मनुष्य बने, उनके भीतर जो है मेरे भाई बहन आवाज नहीं आई। उसके बाद सौनक आदि ऋषि ने कहा, महाराज जब आवाज नहीं आई है तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने देखा कि ये आवाज नहीं आ रही है। ब्रह्मा जी जो है समाधि में बैठ करके जो है चिंतन करने लगे, क्योंकि चिंता हम करते हैं, चिंतन भगवान करता है। और जो चिंतन कर लेता है मेरे भाई बहन, वो कभी दुखी नहीं हो सकता है, पक्की बात है। इधर ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों ने जो है सुखदेव परीक्षित, सौनक आदि ऋषियों ने सूत महाराज से कहा, महाराज हमने आपको 6 प्रश्न दिए थे, उनमें से हमने आपसे पूछा कि भगवान के कोई कहता है 1 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, क्या आप विस्तार देंगे? आदरणीय सूत जी ने कहा, हे ऋषियों सुनो, जब तक जो है ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं, मैं भगवान के आपको जो है 24 अवतार का वर्णन बताता हूं। ये नाना अवताराणां निधानां बीजमव्ययम्। भगवान श्री ने विभिन्न प्रकार के अवतार ग्रहण करे। क्यों? संसार के उपकार के लिए। भगवान ने जब भी मेरे भाई बहन अवतार लिया है, किसी न किसी की भक्त के जो है संकट को हरण के लिए लिया है। हम कहते हैं भगवान बड़ा है, क्यों बताओ? भगवान बड़ा है, हम बड़े हैं। भगवान बड़ा है। अगर भगवान बड़ा है तो हम भगवान के पास क्यों नहीं गए? भगवान तो हमारे पास आता है, लेकिन बुलाने वाले तो बनो ना। बिना बुलाए तो अपना नहीं आता, फिर भगवान क्यों आएगा? आव नहीं आदर नहीं, नैनों में नहीं नेह, सागर कब हो न जाइए, चाहे कंचन बरसे किया। क्यों? भगवान कहता है बुलाओ तो सही। नेपाली वाले आओ, आओ नहीं, आदर नहीं, आदर ही नहीं है ना कलयुग में, तो क्यों? आओ और आदर का पता लग जाता है। किसी के घर में जाओ, पता लग क्यों? जिसको बुलाने का मन नहीं कर रहा, आ जाएगा तो पता लग जाएगा कि जो है इसका आओ आदर हो रहा है या नहीं। क्यों? नैनो में नहीं, नेत्र बता देते हैं, जबरदस्ती का मेहमान बना है। इसलिए भगवान को प्रेम से बुलाओ, भगवान आता है। भगवान ने मेरे भाई बहन 22 अवतार में जो है अपने लिए नहीं लिए हैं, जब जिसने बुलाया है तब आया है।
ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। यहां पर ब्रह्मा जी के यहां जब जो है सनत सनंदन जी आए, वो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके भी सांसारिक प्रपंच को छोड़ करके बद्री नारायण चले। ब्रह्मा जी को फिर से इसी ही प्रकार से द्वितीयम तो भवा यस्या रसातल गताम महिम, दूसरे बार जो है इस संसार के कल्याण के लिए जो है समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान नारायण ने रसातल में गई पृथ्वी को निकालने के लिए जो है बरहा का अवतार धारण किया है। बरहा में बरहा किसे बोलते हैं? सुअर। विचार कर, भगवान सोकर कोकर बन के आ रहे हैं मेरे भाई लोगों, लेकिन बुलाओ नहीं। हम कहाँ हैं? उसके पश्चात मेरे भाई बहन तीसरा अवतार जो है देवर्षि मुक्ति शाह, तीसरा अवतार ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में ग्रहण किया। चौथा अवतार जो है नर नारायण, धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर जो है मन और इंद्रियों को जो है सर्वदा संयम करके जो है बड़ी कठिन तपस्या की है। नर और नारायण अवतार इसलिए कहा गया है, नर के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना नर नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलन हो रखा आजकल? नर और नारायण। क्यों? ये आजकल आदि बद्री मेरे भाई बहन त्रिवेणी बन चुकी है। कैसे? नर नारायण कितने हो गए? 2। और तीसरा क्या है? संत और ज्ञान रूपी कथा। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतधारा और लक्ष्मी पापी की घर हो। क्यों? संतों का समागम हो रहा है हमारे बीच में। आज परम पूज्य माता जी का आगमन हुआ। ये संतों का समागम हर कहीं थोड़ी होता है। क्यों? छना हुआ धन होगा। आजकल पानी भी वो चल रहा है ना, घर पे क्या लगा रखा है? आरओ, फिल्टर होकर के पानी, तब लोग उसे पीते हैं। जैसे फिल्टर होकर के पानी पीते हैं, इस धर्म कर्म के लिए भी ठीक इसी प्रकार से जो छना हुआ धन होगा, जो फिल्टर करा हुआ जहाँ धन आएगा, वही धन कथा यज्ञ और धर्म में लगता है। तो जो है तब जाकर के संतों का समागम और हरि की कथा होती है, जहां पवित्र धन होता है। तो आज इस स्थान पे मेरे भाई बहन त्रिवेणी बन गई है। ज्ञान रूपी सरस्वती, संतों का समागम और नारायण जी विराजमान भीतर बैठे हैं। ये सब लोगों का मिलन यहाँ पर जो हुआ है, उसका बहुत बहुत साधुवाद हम जो है सैनी परिवार जी को देते हैं कि धन्य है। ऐसे हर परिवार में, हर कुटुंब में ऐसे बेटा जन्म ले जो कि जो है तो नारायण की गरिमा खत्म। इसलिए भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया। 5वें में भगवान ने कपिल का अवतार लिया और 6ठे अवतार में अनुसुईया का वर मांगने पर जो है अत्रि की संतान दाता त्रेय हुए। इस अवतार में जो है उन्होंने प्रहलाद आदि को जो है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वें अवतार में आकुत्य के गर्भ से रुचि प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी से जो है यज्ञ के रूप में अवतार लिया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ जो है स्वयं मनु की रक्षा की है। 8वें अवतार में राजा नाभि की जो है पत्नी
मेरू देवी के गर्भ से जो है ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए हैं। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए जो है वंदनीय है, ऋषभ देव जो है महाराज जैन परिवारों में जो है बहुत पूजे जाते हैं। आगे कथा आएगी ये ऋषभ देव की। उसके पश्चात मेरे भाई बहन 9वां अवतार ऋषियों की जो है प्रार्थना से राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए हैं। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का जो है दोहन किया। मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने जो है मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी रूपी नौका पर जो है बैठकर अगले मनवंतर की जो है अधिपति को वैवस्वत मनु की रक्षा की। और जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय जो है भगवान ने 11वां अवतार धारण करके जो है कच्छप रूप से भगवान मंदराचल को जो है अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में धनवंतरी के रूप में उन्होंने जो है अमृत को लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। 13वां अवतार मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों को जो है मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिला दिया। 14 अवतार में उन्होंने जो है नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्याक्ष को जो है बंद करके जो है प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार वामन भगवान का अवतार दैत्य बलि के यज्ञ में गए और 3 पग धरती मांगी और बलि का उद्धार किया। 16 अवतार परशुराम अवतार किया। 17वां अवतार जो है सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने 18 पुराण की जो रचना की है। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए राम अवतार ग्रहण किया। सेतु बंधन रावण आदि वीरता पूर्ण से जो है लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने मेरे भाई बहन यदुवंश में जो है बलराम और कृष्ण बन करके अवतरित हुए। इन अवतारों में सर्वश्रेष्ठ 2 ही अवतार आए हैं। बाकी आप सुन रहे हैं ना जाने क्या क्या बन के आ रहे हैं। ये 2 अवतार श्रेष्ठ आए। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं में। राम और कृष्ण एक ही है, मात्र अंतर है इनके नयन चंचल है, उनके चपल विशेष। मेरे ठाकुर के नयन बहुत चंचल है और राम के राघवेंद्र जी जो है बड़े गंभीर हैं। यही 19वां और जो 20वां अवतार है मेरे भाई बहन। अगर हम कलयुग के प्राणी यही 2 नाम को अगर जप लेंगे तो इसी में हमारा कल्याण होगा। 21वां बुद्ध अवतार, 22वां अवतार घोर कलयुग होने पर मेरे भाई बहन विष्णु यश ब्राह्मण के घर पे जो है कल्कि के रूप में ले लिया है और 2 अवतार अभी भी शेष है। जब जो है घोर कलयुग आएगा और जिनको वेद का अधिकार नहीं है वो पीठ पर बैठ करके वेद कहना शुरू कर देंगे। उस दिन समझ लेना कि भगवान के 2 अवतार जो शेष थे वो भी हो गए। क्यों धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे ये सब हो रहा है।